लोकतंत्र में क्या होता है भाई, 50% से ज्यादा जिसका पक्ष मजबूत होता है लोकतंत्र में वो काम होना चाहिए। ये कोई राजाशाही थोड़ी चल रही है। लेकिन भाजपा सरकार को तो बस पार्टी फंड में 5-10 करोड़ का वो चेक दे देते हैं सिलवे वाले। राम राम साहब, आप देख रहे हैं रिपोर्ट मेघराज की। जैसा कि विधानसभा नागौर के पंचायत समिति के अड़ाई बालाजी में आज गटिलासर में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन था, जो जिला प्रशासन द्वारा कराया गया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से बहिष्कार हुआ। इसमें जो 4 पंचायत के 14 गांव थे, जिसमें पूर्ण रूप से लोगों में रोष था, लोगों ने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। इससे पहले अलाई में हुआ था 1 तारीख को, जिसमें 6 पंचायत के 15 गांव थे, उनका भी लोगों में पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। कारण क्या है? क्योंकि पिछले 52 दिनों से अलाई पंचायत समिति मुख्यालय बनाने को लेकर लोग हैं जो धरने पर बैठे हैं, लेकिन ठोस आश्वासन है वो उन लोगों को नहीं मिल रहा है। अपने साथ में ग्रामीण वाले हैं, उनसे पूछे क्या कारण रहा। नमस्कार सर। नमस्कार। जो सर आज विधानसभा नागौर के पंचायत समिति के अलाई बालाजी में गटिलासर में आज ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन था और लोगों ने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, कारण क्या था? कारण यही है, आज 53वां दिन है हमें धरने पर बैठे हुए। लगातार हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारा पंचायत समिति का जो हेडक्वार्टर है वो अड़ाई में होना चाहिए, जिसकी लगातार सरकार और ये जिला प्रशासन हमारी अनदेखी कर रहा है। और यहाँ राजनीतिक मुद्दा भी नहीं, तीनों पार्टियों के नेता यहाँ शामिल है और इस पंचायत समिति के मतलब 90% जो पब्लिक है ना वो अड़ाई के पक्ष में है। फिर भी ये सरकार अनदेखी कर रही। सिर्फ एक उस बिजनेसमैन जो कुलरिया परिवार है अपने सीलवा गांव का, और एक जो बाबा जी है बालाजी वाले, इन दो के चक्कर में हम सब लोग कितने दिनों से, देखो आप खुद देख रहे हो कितनी बार आप हमारी बाइट ले चुके हो, लगातार हम धरने पर डटे हुए और जिला प्रशासन हमें हल्के में ले रहा। उन्हें ऐसा लग रहा कि ये तो ऐसे ही हवा हवाई बातें कर रहे हैं। हमने पहले ही बता दिया था सरकार की हर योजना का विरोध करेंगे और आने वाले चुनाव का, जो अभी पंचायती राज चुनाव महीने 1.5 महीने बाद आ रहे हैं, उनका भी पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। 2 गांवों ने तो बहिष्कार का ज्ञापन भी दे दिया, अड़ाई और धूंधवाड़ों की ढाणी, परसों और कल दोनों गांवों ने पूर्ण रूप से बहिष्कार का जिला कलेक्टर को इस मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दे दिया। और आगे भी सारे गांव वाले 1-2 दिन से सारी ये प्रक्रिया चालू है, हर गांव वाले जनप्रतिनिधि आएंगे और चुनाव के बहिष्कार की घोषणा करेंगे। सर करीबन सबसे पहले जो धरना शुरू हुआ था उसके बाद में आपकी इस अलाई पंचायत समिति मुख्यालय को लेकर मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई, वो विफल रही। उसके बाद में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने को आपने खून से पत्र लिखा, वो भी विफल रहा। लेकिन सर ठोस रूप से कार्रवाई नहीं हो रही, कारण क्या है? कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, ये भाजपा सरकार इन पूंजीपतियों की, इन बाबाओं की सरकार है। आप पूरे देश में एग्जाम्पल उठाकर देख लो और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल ये हमारे वाला है। सारी पब्लिक, 90% पब्लिक, लोकतंत्र में क्या होता है भाई, 50% से ज्यादा जिसका पक्ष मजबूत होता है लोकतंत्र में वो काम होना चाहिए। ये कोई राजाशाही थोड़ी चल रही है। लेकिन भाजपा सरकार को तो बस पार्टी फंड में 5-10 करोड़ का वो चेक दे देते हैं सिलवे वाले, और दूसरे ये बाबा लोग जो बोल देते हैं हाँ भाई हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में इन पैसे वालों की, बाबाओं की ये सरकार भाजपा है। इनको ना तो पब्लिक से मतलब है, ना अपने नेताओं से मतलब है। और इस बड़े मजेदार बात यह है कि मोहन राम जी धूंधवाड़ जो इन्हीं के एमएलए हैं और संघ के सबसे बड़े चेहरा है नागौर जिले का, उन्होंने इस पंचायत समिति की शुरुआत की थी। सब गांव वालों से, सरपंचों से सहमति पत्र लिए कि भाई आप हमारे अड़ाई में साथ आओ, तो सब गांव वालों ने, सरपंचों ने सहमति पत्र दिया। उसके बाद मोहन जी को भी साइड में कर दिया। ज्योति जी ने सीएम के पास गए तो ज्योति जी भी साथ गई, सयार साहब भी वहीं थे। तो ये चलो कांग्रेस और आरएलपी वालों की मत सुनो, कम से कम अपने लीडर की सुनो, अपने लीडर की भी मत सुनो। कम से कम 90% जनता अड़ाई के पक्ष में, और हम 53 दिनों से धरने पर बैठे हैं फिर भी सरकार सुन नहीं रही है, तो हम इसका क्या मतलब निकालें? सर अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा था, जिसमें नागौर विधानसभा के वर्तमान विधायक हरेंद्र जी मिर्धा ने भी आपके अलाई पंचायत समिति को लेकर आवाज उठाई, लेकिन सर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। बिल्कुल, अभी तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। मिर्धा जी ने बड़े मुख्य तरीके से विधानसभा में क्वेश्चन किया कि भाई जब यह राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, तीनों पार्टियों के लोग चाह रहे हैं कि भाई यह होना चाहिए, सारी पब्लिक बैठी है और मुख्यमंत्री को यह सवाल किया और इसका काउंटर में वापस मुख्यमंत्री को जवाब भी देना पड़ेगा। वो जब कंक्लूजन का जवाब आएगा सीएम का, उस वक्त वो दे देंगे कि भाई इस संबंध में मिर्धा जी ने जो सवाल पूछा उसका क्या जवाब देंगे, उसका तो हम वेट कर रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल ने तो कई बार अपना वक्तव्य जारी कर दिया कि भाई अड़ाई को ये मुख्यालय देना चाहिए, उनकी वाजिब मांग है। सर जो आज गटिलासर में ग्रामीण सेवा शिविर हुआ उसका पूर्ण रूप से आपने बहिष्कार किया। इससे पहले अलाई में ग्रामीण सेवा शिविर हुआ जिसमें आपने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। सर आने वाले पंचायत समिति चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसमें सर क्या रहेगा, क्योंकि 53 दिन हो चुके हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में यूथ भी बैठे हैं। सर
बूढ़े बुजुर्ग है वो भी बैठे हैं, लेकिन सर ठोस आश्वासन है वो सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, ये हमारा काम नहीं होगा ना। हमने वेरी फर्स्ट डे को बोला है कि हम पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये आप हम मुझसे चाहे लिखवा कर ले लो, इस पंचायत समिति के अंदर 52 गांव हैं। 52 गांव में से मैं आपको लिख कर दे सकता हूं 40-42 गांव ऐसे हैं जो इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया, जो बालाजी के पक्ष में 5-7 गांव है वहां चुनाव करवा लेना और अपने प्रधान और सरपंच बना लेना। हम लोग तो नहीं करेंगे। और ये सबसे बड़ी बदनामी होगी, हिंदुस्तान में पहला मामला होगा, इतने गांव एक साथ चुनावों का बहिष्कार करेंगे। ये जिला प्रशासन चुनाव आयोग को क्या जवाब देगा? कोई जवाब नहीं दे पाएंगे इतने गांवों का। और एक छोटी सी मांग को लेकर, एक वाजिब हक की मांग को लेकर, हम कोई गैर वाजिब बात नहीं कर रहे हैं। ये बात है।